माय डियर स्टूडेंट, आपने पुराने वीडियो में देखा कि कैसे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के मदद से आप डिफरेंट फॉर्मूला को बना सकते हो। आपने देखा कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपने देखा cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, और बहुत से डाउट्स आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो डिफरेंट डाउट्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 चैप्टर 7.2 उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो डॉट्स के रूप में आए उनको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 7.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट। आपको इंटीग्रेशन निकालना e का पावर 2x प्लस 3 dx। ये है आपका एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए पहले हम इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाद में आप इसको 1 मार्क्स में आप आंसर लिखेंगे। इसमें आप e का पावर देखिए, पावर क्या है 2x प्लस 3, पूरे पावर को मान लीजिए 2x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t कर दीजिए। अगर t करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2x में 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन हो गया 2। अब इधर dx इधर मल्टीप्लाई करते लेफ्ट हैंड साइड में, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt बाई 2। तो dx से जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या dt बाई 2, dx से जगह dt बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दे और 2x प्लस 3 की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दे इंटीग्रेशन i में। तो इंटीग्रेशन i आपका कितना हो जाएगा e का पावर t और dx से जगह dt बाई 2। यहाँ 1/2 जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दे, तो 1/2 जैसे ही बाहर किया तो 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन e का पावर t dt आ गया। हमको पता है इंटीग्रेशन e का पावर t का क्या होता है, e का पावर t ही रहता है। तो हो गया आपका आंसर 1/2 टाइम्स e का पावर t प्लस c। अब t का ओरिजिनल वैल्यू लिख दें, ओरिजिनल वैल्यू है t का 2x प्लस 3, तो e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों बोले, आपने देखा होगा कि आपका e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है e का पावर x। तो इस आधार पर बोला जाता है कि e का पावर 2x प्लस 3 dx का भी इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c। लेकिन फर्क क्या है, यदि x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, 2, 3, 4 कोई भी कांस्टेंट हो या -1 मल्टीप्लाई हो, तो उस नंबर को क्या करेंगे डिवीजन में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ 2 लिख दिए। अगर यहाँ रहता -x प्लस 3, यहाँ आपको डिवाइडेड बाई -1 करना होता है। यहाँ रहता है 5x प्लस 3, तो e का पावर 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 आप करते हैं। यहाँ रहता है केवल x प्लस 3, तब x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब e का पावर x प्लस 3 आप लिख सकते हैं। अर्थात x के अलावे कुछ और कोफिशिएंट है जो भी रहेगा 1 के अलावे, उस नंबर से आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड कर देना है। इसलिए शॉर्टकट में बोला जाता है, अगर आप इतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x का जो भी कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसी चैप्टर 7.2 का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में है इंटीग्रेशन e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर 2x प्लस 1 dx। आप न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से e का पावर x को कॉमन निकालें। जैसे e का पावर x कॉमन निकालेंगे तो पहले बच जाएगा यहाँ e का पावर x माइनस, यहाँ 1 के पास है ही नहीं तो e का पावर माइनस x। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस x मिलकर हो जाएगा 0 और e का पावर 0 होता है 1। या आप ऐसा समझ सकते हैं e का पावर माइनस x का मतलब यहाँ e का पावर x था ही नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x हो गया, क्योंकि e का पावर x गुना हो जाएगा तो वापस में वो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में आप e का पावर x को कॉमन निकाल लें तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x आ गया। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल कर दें, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया आपका ये। अब आप यहाँ देखें, नीचे में e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस x होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बनाया है f' dx डिवाइडेड बाई fx। नीचे कोई फंक्शन fx है और उसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन हो, जिसका आंसर तुरंत लिख दिया आप log और नीचे वाला फंक्शन fx प्लस c। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा log और नीचे का फंक्शन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। 32 में है इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x। cot x का पहले आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें
cos x डिवाइडेड बाई sin x। फिर एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो sin x प्लस cos x, और नीचे का जो आपका sin x है वो ऊपर चला गया। अब आप अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे, 2 से डिवाइड भी कर दे, ऊपर में आ गया 2 sin x। 2 sin x को आप क्या करें, sin x प्लस cos x के टर्म में पहले लिख दें, sin x प्लस cos x लिख दिए, और आपके पास ऊपर में है 2 sin x, इसलिए एक और sin x आपको लिखना होगा, और अपने मन से जो cos x लिखे उसको बैलेंस करने के लिए आपको माइनस cos x करना होगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो पहला कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, दूसरा में डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, अर्थात इसमें से अगर -1 को कॉमन निकाल लें, अब इसको आप सेपरेट कर लें, 1/2 टाइम्स dx 1 में मल्टीप्लाई हो गया dx, और आप इसमें से ऊपर में से आप -1 को कॉमन कर ले तो -1/2 ये हो गया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। ये क्या हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अर्थात नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ऊपर में। तो अभी आप जो फॉर्मूला देखे उसके उपयोग से इसको आप इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं x/2, और यहाँ पर था आपका पहले से -1/2, यहाँ -1/2 है, -1/2 यहाँ छूट गया आपका, -1/2, और नीचे वाला फंक्शन है आपका sin x प्लस cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, और cos x है माइनस sin x, इसलिए -1/2 टाइम्स log sin x प्लस cos x एंड प्लस c। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, dx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो dx में कुछ नहीं तो आपका 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्लास 10 जो फॉर्मूला है 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब दोनों में बारी बारी से sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x से बारी बारी से डिवाइड कर दें। जब पहला में डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x आएगा, प्लस दूसरा में डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर x आएगा। 1/cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस 1/sin स्क्वायर x को हम लोग cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ये बेसिक फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और प्लस c। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें आंसर बी आपका ये मैच कर रहा है। आंसर बी में लिखा हुआ tan x माइनस cot x प्लस c, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। एक और इसी चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को बनाते हैं। 5 में लिखा हुआ sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी इंटू dx लिखा हुआ है। यहाँ sin का पावर भी 1 है, cos का पावर भी 1 है, दोनों का पावर ऑड है। यदि दोनों का पावर ऑड होता है तो आप किसी एक को या तो sin ax प्लस बी को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या चाहो तो cos ax प्लस बी को भी t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन दोनों को बनाने से आंसर का जो लास्ट फॉर्म आएगा वो आंसर अलग अलग रूप में रहेगा। दोनों का जो फॉर्म है, रूप है, जो अलग अलग दिखेगा, लेकिन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर केवल कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा, दोनों आंसर प्राप्त किए जा सकते हैं। हम बारी बारी से देखते हैं। हम sin ax प्लस बी को मान लेते हैं d। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। sin ax प्लस बी का पहले करना होगा ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर ax प्लस बी का होगा x के रिस्पेक्ट में। तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos ax प्लस बी, उसके बाद ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन में a कांस्टेंट इसलिए बाहर, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और b का तो हो गया 0, इधर dt बाई dx। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई a। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin ax प्लस बी की जगह t रख दें, cos ax प्लस बी dx की जगह dt बाई a रख दे। क्वेश्चन देखिए, sin ax प्लस बी के जगह पर आपने रख दिया t, और cos ax प्लस बी dx की जगह dt बाई a रख दिया। यहाँ 1 बाई a कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर कर दिए, t dt, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगाते हैं, तो आंसर हो गया 1/2a टाइम्स t का ओरिजिनल वैल्यू रख दिया sin ax प्लस बी उसका होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका ओरिजिनल आंसर। यदि आप cos ax प्लस बी को t मानते हो तो दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। सबसे पहले इसको चेन रूल की मदद से करना होगा x प्लस बी के रिस्पेक्ट में, फिर x प्लस बी का करना होगा x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस sin ax प्लस बी हो गया। उसके बाद ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन b का 0, ax का a बाहर हो जाएगा, x का 1, इधर dt बाई dx। तो यहाँ हो गया sin ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई माइनस a।
तो साइन एक्स प्लस बी डीएक्स को अब इस बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हो -1/a टाइम्स dt, और कॉस एक्स प्लस बी की जगह रख सकते हो आप t। अब इसको पुट कर दोगे इंटीग्रेशन आई में, तो आपका देखो क्या हो जाएगा। पहला आपका कॉस एक्स प्लस बी की जगह रखा गया t, और साइन एक्स प्लस बी डीएक्स की जगह रख दिया गया dt डिवाइडेड बाय -a। यहाँ -1/a कांस्टेंट होने की वजह से आउट बाहर कर दिए, और टी dt का इंटीग्रेशन हो गया t²/2। टी का ओरिजिनल वैल्यू रख दिया कॉस एक्स प्लस बी, उसका स्क्वायर हो गया -1/2a टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी। अब आप इसमें देखोगे दोनों आंसर में फर्क क्या है, एक साइन के टर्म में एक कॉस के टर्म में। अब दोनों चूंकि बनाने का मेथड प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाए हो, इसलिए जो आंसर है आंसर का रूप आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों आंसर में केवल एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस हो सकता है। आप इस आंसर से उस आंसर में पहुंच सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आप क्या पढ़े हो 1 होता है। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख दोगे यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, और 1 और सी वाले को एक मिलाकर नया कांस्टेंट बना लोगे, तब आपको यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक आंसर से दूसरा आंसर आपको मिल सकता है अगर मेथड या प्रोसेस आप चेंज करते हो, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि दोनों आंसर एक दूसरे में केवल कांस्टेंट का उनका अंतर रहता है। सिंप्लीफाई करने से एक से दूसरा आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। आखिरी एक और डाउट है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है x³ - 1 और उसका पावर है 1/3, इसलिए इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसी को मानते हैं। x³ - 1 की जगह मान लें हम t³, इसलिए इससे हो जाएगा x³ का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस t³ हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², t³ का x के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3t², उस पर t का करना हुआ x के रिस्पेक्ट dt/dx। यहां से सब्स्टिट्यूशन बन गया x² dx की जगह आप रख सकते हो, x² dx की जगह रख सकते हो t² dt, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा, आप x³ की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 प्लस t³ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तीसरा, फिर आपको लास्ट में जरूरत पड़ेगा, यहां से t³ निकालोगे, t³ बराबर क्या x³ - 1, तो t का वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू हो गया x³ - 1 पावर 3 इधर था, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3, रेडिकल के रूप में आ जाएगा। t इक्वल टू हो गया x³ - 1 का पावर 1/3। अब सभी को सब्स्टिट्यूट करो, x³ - 1 की जगह रख दिए t³ और उसका पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया t। अब x का पावर 5 को आप लिख सकते हो x³ इंटू x², और x³ की जगह रख सकते हो वैल्यू 1 प्लस t³, और x² dx की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अलग अलग। इसको हम अलग सब्स्टिट्यूट किए, इसको अलग किए, इसको अलग सब्स्टिट्यूट। x² dx की जगह हम लोग रख दिए t² dt, t और t² मल्टीप्लाई होने से हो गया t³ और t³ से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में दोनों में एक बारी बारी से 1 में मल्टीप्लाई किया तो t³ और t³ में फिर से t² मल्टीप्लाई किया t का पावर 6। अब इसका इंटीग्रेशन बारी बारी से अलग अलग निकाले, t³ का होता है t का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, t का पावर 6 का होगा t का पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c, और t का ओरिजिनल वैल्यू पुट करते जो लास्ट में हम बोले थे जरूरत पड़ेगा आपको, इसको आप यूज करें। t बराबर है x³ - 1 का होल पावर 1/3, पावर 1/3 है और उसके ऊपर में है पावर 4, तो 4 इंटू 1/3 हो गया 4/3, और यहाँ पर है पावर 7, तो पावर 7, और यहाँ पर है x³ - 1 का पावर 1/3, तो 7 में 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हो गया 7/3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, आपने ये डिफरेंट देखे 7.2 एक्सरसाइज के डिफरेंट डाउट्स थे, और इसके जस्ट बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 7.3 है, और 7.3 को बनाने के लिए क्लास 12 का किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं है। उसमें जितने भी फार्मूला सब के सब फार्मूला क्लास 11th में, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के हैं। तो मैं आपके एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं क्लास 11 के, वो सारे फार्मूले को एक वीडियो में बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि क्लास 11 के जितने भी फार्मूला पर बेस्ड सवाल हैं, आप उसको कोशिश करें और एक्सरसाइज 7.3 को भी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको केवल 11th क्लास के बेसिक फार्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 को देखना। 1 में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है। यहाँ बेसिक फार्मूला आप पढ़े 2 साइन स्क्वायर थीटा का। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप फार्मूला पढ़े हैं 11th में। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 11th का फार्मूला, इसी को हम यहाँ यूज करते हैं। तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 और थीटा के जगह पर है हमारे यहाँ पर 2x प्लस 5। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 5 में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस 4x प्लस 10 हो गया। अब 1 dx का मतलब केवल dx का इंटीग्रेशन हो गया x और यहाँ हो गया माइनस हाफ टाइम्स कॉस 4x प्लस 5। हमें पता है इंटीग्रेशन हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, इंटीग्रेशन कॉस x dx ये हम लोग बना चुके हैं, पुराने वीडियो में देख चुके हैं। ये होता है साइन x। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन आ गया कॉस 4x प्लस 10। तो कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x प्लस 10, आपको बताया गया। लेकिन साथ साथ ये बताया गया कि x का कोफिशिएंट जो भी रहे 1 के अलावे उससे आपको डिवाइड करना होगा। ये 4 कहां से आता है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आता है, जो कि आपने इस वीडियो में बहुत से इसके एग्जाम्पल देख चुके हैं। इसलिए आपको यहाँ 4 से आपको डिवाइड करना होगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया x/2 माइनस 1/8 टाइम्स साइन 4x प्लस 10 प्लस c। एक और एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेट करना 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपके पास ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस x का क्या होता है, 1 प्लस कॉस x का क्या होता है। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा यह फॉर्मूला है और एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये फॉर्मूला है आपके पास। 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया ये साइन 2 थीटा। नहीं, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। 1 माइनस कॉस x की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ x/2 है, इसलिए x/2 हो गया। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा की जगह पर यहाँ पर x/2, क्योंकि x को आप लिख सकते हो 2 इंटू x/2। तो थीटा की जगह हो गया वो x/2। 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस हो गया tan स्क्वायर x/2 और tan स्क्वायर x बराबर हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। और आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसलिए ये हो गया tan x/2। और आपको बताया गया है कि यदि कोफिशिएंट x के अलावे कुछ भी रहे उससे आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ कोफिशिएंट x का है 1/2, तो 1/2 से आप डिवाइड और माइनस 1 dx मतलब dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है, तो माइनस x लिख दिया गया। ये 2 ऊपर चला गया, आंसर हो गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जितना भी फॉर्मूला है या तो क्लास 10 या क्लास 11 के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है 7.3 चैप्टर को बनाने के। इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जो कि सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आंसर दिया हुआ रहेगा, मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 आंसर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या कंसेप्ट है सो देखें आप। इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। डिनोमिनेटर को हम लोग वैसे ही रहने दिए और ऊपर न्यूमरेटर में क्या किए कि x माइनस b और x माइनस a को ले दिए और दोनों के बीच में माइनस कर दिया ताकि x कैंसिल हो जाए और सॉल्व होने से ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा a माइनस b। ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद हो गया a माइनस b, उसके साथ साइन ले लिया साइन a माइनस b। साइन a माइनस b कांस्टेंट है, इसलिए हमको उसको बैलेंस करने के लिए साइन a माइनस b से आपने मल्टीप्लाई किया तो साइन a माइनस b से आपको डिवाइड भी करना है। हम साइनिक फॉर्मूला क्यों लिए, क्योंकि 11th में साइन का फॉर्मूला है साइन x माइनस वाई बराबर साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इस फॉर्मूला का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको लिखेंगे आप साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और दोनों में आप cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी से बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा।
बच गया क्या, साइन बाय कॉस, यहाँ बच गया tan x माइनस बी, ये बच गया tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए। और आपने ऑलरेडी ये फॉर्मूला बना चुके हैं। tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन, tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस log cos x। tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन माइनस log cos x माइनस बी। फिर यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस log cos x माइनस ए। और log का फॉर्मूला है log m माइनस log n, इसको लिखा जाता है log m बाई n, इसलिए इसको लिखा जाएगा log cos x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस बी, और इसमें 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। ये आपका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज याद रखना पड़ता है। एक तो 11 का फॉर्मूला, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी लिखेंगे या कॉस ए माइनस बी। अगर आप कॉस ए माइनस बी लिखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। तो पहली बार में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वो बन जाएगा, और दूसरी बार फिर हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जैसे ही माइनस साइन ए इंटू साइन बी करेंगे तो tan x माइनस ए इंटू tan x माइनस बी आ जाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा, जो बनेगा नहीं। इसलिए आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, और उसको ध्यान में रखकर ही बनाएंगे, ये प्रॉब्लम बनेगी। एक्सरसाइज 7.3 को बनाने के लिए जितने भी फॉर्मूला है सबका सब फॉर्मूला क्लास 11 का है और क्लास 10 का है, इसलिए मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आप इसको प्रयास करें। और जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट्स को डालें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करूं। ओके बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कर ले और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी आपको नए वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू सो मच।